खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से थर लेना बैठ जाइए, बताओ तुम अपना टाइम मैनेजमेंट बताओ, सुबह उठे कितने बजे उठे, क्या क्या किए, फिर उसमें से बहुत सारा समय आप निकाल करके उनको पकड़ा देंगे कि इतना समय तो आपने व्यर्थ गंवा दिया, इसी समय में कर लिए होते अच्छा काम। तो कुल मिलाकर के संत ने कहा अब तुम लोग साधना करो, जो अभी तक नहीं किए अब करो, जब जागो तभी सवेरा। तो कहने लगे किसकी साधना करें? तो संत ने भी वही कहा कि उस नित्य स्वरूपा की करो जिसकी साधना स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा महेश भी करते हैं। सारे देव जिसके आगे सर झुकाते हैं, तुम सीधे उन्हीं की साधना करो, वो सर्वशक्तिमान है। कहते ना, मैं बार बार इस लाइन को दोहराता हूं कि आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर। कहीं इनसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। अरे हम किसी और देव की, मैं सभी देव का आदर करता हूं, मैं सभी देव के चरणों में लोटपोट होता हूं, लेकिन जो सुमेधा ऋषि ने देवी भागवत में कहा मैं वो बता रहा हूं। मैं तो डाकिया हूं, जो इसमें लिखा है वही आप तक पहुंचाने का। मेरी कोई औकात नहीं जो अपने से इसमें कुछ जोड़ूं या घटाऊं। मैं तो डाकिया हूं, डाकिया डाक लाया। तो देवी भागवत जो कहता है मैं वही आपको बता रहा हूं। और यही बात कहते हैं कि जिससे शक्ति पाकर शिव भी शिव बने हैं, बना बिना शक्ति के शिव भी सब है महाराज। क्यों ना उस शक्ति की उपासना करें हम लोग, क्यों ना उस शक्ति की उपासना करें हम लोग। और दोनों को साधना का तरीका बता दिया। दोनों तमसा नदी के किनारे गए, दोनों साधक बन गए और एक आसन पर बैठ गए महाराज। बिना कष्ट सहे, बिना तपस्या किए कोई फल प्राप्त नहीं होता। और आज जो बैठे हैं तो राज्य पाने के लिए नहीं बैठे हैं, आज जो है मां का दर्शन करने बैठे हैं। हाँ, तालियों से स्वागत करिए महाराज। कहते हैं राज्य तो देखा जाएगा, राजा ने कहा राज्य बाद में, आज तो अब जो साधना होगी वो मां का दर्शन करना है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। और दोनों साधना में इतने लीन होते गए कि शायद उन्होंने उस समय यही कहा होगा जो इस गायक ने कहा है। क्या कहा है? मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए, मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए। मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए। मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए। जुबां पे तेरा सिर्फ तेरा नाम हो जाए। जुबां पे तेरा सिर्फ तेरा नाम हो जाए। मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए। मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए। मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तूने गिरने न दिया माता, मुझे थाम लिया है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तूने गिरने न दिया माता, मुझे थाम लिया है। तेरे चरणों में मेरा जीवन तमाम हो जाए। तेरे चरणों में मेरा जीवन तमाम हो जाए। मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए। मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए। मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए। जय जय अम्बे मां,
चांदी नहीं मांगू मांगू प्यार ए माँ, अपनी आंचल की छाँव दे दे एक बार ए माँ। सोना चांदी नहीं मांगू मांगू प्यार ए माँ, अपनी आंचल की छाँव दे दे एक बार ए माँ। मन के मंदिर में बस तेरा धाम हो जाए, मन के मंदिर में बस तेरा धाम हो जाए। मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए, मैया जी कुछ ऐसा एहसान हो जाए। इस प्रकार से माँ के भजन में ये लीन हो गए। कब किसके मन में ज्ञान भक्ति और वैराग्य का उदय हो जाए कोई नहीं जानता। धीरे धीरे ये डूबते गए साधना में, और जैसे जैसे साधना प्रबल होती गई माँ इनके सानिध्य में नजदीक आती चली गई। एक दिन सपने में इनको दर्शन हुआ माँ के, लेकिन इनका मन भरा नहीं। कहने लगे ना साक्षात सामने से देखना, और कहने लगे मां अगर तू मेरी साधना से प्रसन्न नहीं होगी तो मैं साधना करते 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 अपने आप को भी जरूरत पड़ी तो तेरे चरणों में न्यौछावर कर दूं, तेरे चरणों में न्यौछावर कर दूं। अंत में मां को इनके इस साधना से न केवल प्रसन्नता मिली, इसीलिए मैं कहता हूं जब भी मौका मिले मां का गीत बजे तो आप भूल जाइए कि अगल बगल कौन बैठा है। हम नृत्य नहीं करेंगे तो महाराज क्या भौतिकवादी दुनिया की विवाह में नृत्य करेंगे? अरे वहां अगर नृत्य करेंगे तो उसे नाचना कहेंगे महाराज, लेकिन अगर अपने शिव के विवाह में कर देंगे तो वो नृत्य कहलाएगा। और मेरे नटराज नृत्य के महान देवता हैं, कहना सबसे बड़ा कोई अगर नटराज है तो स्वयं देव महादेव हैं। अगर उनके विवाह में अगर उठ के हल्का सा भी हाथ हिला दिया महाराज तो जीवन तर जाएगा। कल देखता हूं मेरी बात आते की विनम्रता से एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहिए कि इस भ्रम से बाहर आइए महाराज कि शिव की बारात में ऐसी ऐसी घटना घटी, शिव उल्टा बैठ गया, अरे राम राम राम। देखिए कोई काम छोटा नहीं है महाराज, लेकिन एक सब्जी बेचने वाला भी अगर ससुराल जाता है तो महाराज कोट पैंट सब लगा करके और ये जाता है कि हमसे कोई ऐसा हरकत ना हो जाए कि हमारी इज्जत पर कोई असर पड़ जाए। ससुराल लोग वीआईपी बन के ही जाना पसंद करते हैं महाराज। तो हमारे शिव से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जाकर वहां कोई ऐसी हरकत की होगी कि उनके सास ससुर का सर शर्म से झुक जाए? मेरे शिव कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। मैंने कहा था मैं शिक्षक रहा हूं, मेरी कथा की शैली थोड़ी अलग होगी। मैं तो आपको ऐसे बारात का निमंत्रण आज दे रहा हूं जिसमें एक से एक बढ़कर एक वीआईपी थे, जहां स्वयं ब्रह्मा चल रहे थे, स्वयं विष्णु चल रहे थे, देवों का देव महादेव तो दूल्हा बना बैठा था, जहां यम अग्नि वरुण कुबेर ऐसे वीआईपी बारात में मैं आपको निमंत्रित करता हूं महाराज। आप कितने भाग्यशाली हो, ऐसे वीआईपी बारात का मैं निमंत्रण आपको दे रहा हूं। यहां अमर्यादा होगी, सवाल ही नहीं पैदा, सवाल ही नहीं है महाराज। यहां जिसको सारी दुनिया पूज रही है वो सब यहां मौजूद है, वहां कोई अमर्यादा हुई ही नहीं थी। बड़े शान से बारात निकली थी, तो बिना किसी मर्यादा का उल्लंघन किए कथा के माध्यम से कल हम लोग शिव विवाह का आनंद लेंगे। कल हम लोग शिव विवाह का अपने सभी लोगों को बता दीजिएगा कि आज चलो और देवों का देव महादेव का मिलन होने वाला है। तो इस प्रकार से यहां पर समाधि वैश्य और सूरत जो है प्रसन्न होकर के मां प्रसन्न होकर सामने आई। राजा ने कहा मां तेरे चरणों को प्रणाम। राजा की ओर देख के मां मुस्कुराई, बोली देखो क्या चाहते हो? कहने लगे महाराज मैं क्षत्रिय हूं, मैं अपमानित होकर अपने घर से निकाला गया, मुझे मेरा राज्य चाहिए उसी सम्मान के साथ। कहने लगे अरे मेरे दर्शन का इतना छोटा फल नहीं मिलता, ये तो तुम्हें मिल गया। मेरे आने की एहसास ने तुमको ये चीज दिला दी, लेकिन मेरे दर्शन का असली
मनवंतर के अधिपति बनोगे। ये है मेरे दर्शन का प्रतिफल। इसलिए मेरी जगदम्बा की आराधना करिए, आप मेरी मां की आराधना करिए महाराज, ये सब दे देगी। अरे एक बार जय जगदम्बा कह के इसके चौक पकड़ लीजिए, आपकी ऋणी हो जाती है। ये इतनी प्यारी है, इतनी करुणामयी है। इसके आरती में क्या कहा गया है कि निज स्वभाव बस जननी, इसकी आरती में है निज स्वभाव बस जननी, दया दृष्टि की जय, दया दृष्टि की जय, दया दृष्टि की जय। तो राजा को आशीर्वाद दिया, समाधि वैसे की हो गई। कहने के पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? क्योंकि अब दर्शन तो तुम दोनों को मिला है, इनको तो मिल गया इन्हें जो चाहिए था। तुम बताओ। समाधि वैसे मां के पैर के रोने कहने लगा ना अब कुछ नहीं चाहिए। मां ने कहा अरे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? कहे ना। कहे क्यों नहीं चाहिए? कहे तेरे दर्शन के बाद अगर इच्छा बाकी रह गई तो फिर मेरी साधना में कहीं दोष था। दर्शन के बाद मेरी इच्छा बाकी रह जाएगी। कह पुत्र कुछ तो मांग ले। तो कहते हैं मांग लो, दोगी? कहे हाँ। तो कहते हैं फिर दे दो। क्या? मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के। ओ भूखे हैं हम तो मैया, भूखे हैं हम तो मैया बस तेरे प्यार के। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ, विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ, विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ, विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ। ओ चरणों से हमको कभी, चरणों से हमको कभी करना ना दूर माँ। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना, मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना, मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना, मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना। ओ शेरों वाली जगदम्बे, ओ शेरों वाली जगदम्बे आंचल में मुझे छुपा लेना। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे।
शिव जी की शक्ति मैया शेरों वाली, तुम हो शिव जी की शक्ति मैया शेरों वाली, तुम हो शिव जी की शक्ति मेरे भोले की, ओ मेरे भोले की शक्ति मैया शेरों वाली, मेरे भोले की शक्ति मैया शेरों वाली, तुम हो दुर्गा हो अम्बे मैया तुम हो काली, तुम हो दुर्गा हो अम्बे मैया तुम हो काली, बन के अमृत की, बन के अमृत की धार सदा बहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, बन के अमृत की धार सदा बहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, तेरे बालक को कभी माँ सबर आए, तेरे बालक को कभी माँ सबर आए, तेरे बालक को, हाँ तेरे बालक को मैया, तेरे बालक को कभी माँ सबर आए, तेरे बालक को कभी माँ सबर आए, जहाँ देखूं मैं तू ही तू नजर आए, वो जहाँ देखूं मैं तू ही तू नजर आए, मुझे इसके सिवा कुछ न कहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मुझे इसके सिवा कुछ न कहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, दे दो शर्मा को भक्ति का दान मैया जी, दे दो भक्तों को भक्ति का दान मैया जी, दे दो शर्मा को, हाँ अपने शर्मा को माता, अपने शर्मा को भक्ति का दान मैया जी, दे दो भक्तों को भक्ति का दान मैया जी, वो लखा गाता रहे तेरा गुणगान मैया जी, लखा गाता रहे तेरा गुणगान मैया जी, है भजन तेरा भक्तों का गहना ओ शेरों वाली, जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की। भैया आवाज नहीं आई, थोड़ा और, अरे हम लोग मां के भक्त हैं, शक्ति के पुंज हैं, हमने उंगलियां की से ऐसा आवाज जो मां तक पहुंच जाए, ऐसे तो मां आपके हृदय में ही है। बोलिए ना, बोल साचे दरबार की। ये हुई ना बात। इसी के साथ आज के इस सत्र की समाप्ति और दुर्गा सप्तशती, मार्कंडेय पुराण का दशांश और देवी भागवत का एकांश आज पूरा हो गया। कल हम लोग चलेंगे शिव बारात की ओर। भारी से भारी संख्या में खूब सज धज के आइएगा। और आज जिन माताओं ने
Thank you.